हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर मैथमेटिक्स 2.0 पर। तो भाई हमने 10 क्वेश्चन कर लिए थे और अब हम क्वेश्चन 11 से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सभी भाई ध्यान से समझेंगे इसको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। जब दो सॉरी जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेष फल 2 बचता है, तो संख्या n स्क्वायर को 5 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा। देखो यार, इस सवाल को करने के है ना, बहुत ही आसान तरीका है इसका। लेकिन पहले मैं आपको इसका बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। इसने बोला है जब संख्या n को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 2 बचता है। जब संख्या n को हम 5 से भाग दे रहे हैं, देखो अगर मैंने n को 5 से भाग किया तो शेषफल कितना आ रहा है, 2। तो मैंने भागफल कितना मान लिया, यहाँ पर x मान लिया। तो हमें पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, यानी ये हो जाएगा 5x + 2। यही तो बात है। अब इसने ये बोला है तो संख्या एन स्क्वायर को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। एन स्क्वायर बोला है इसने, तो देखो एन स्क्वायर अगर मैं इसको कर दूं तो भाई ये क्या हो जाएगा आपका 5x + 2 का स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 5 का वर्ग 25, x² +4 प्लस कितना हो जाएगा 2x भाई होता है ना। तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20x। यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ तो ये आ गया आपका कुछ इस तरीके से 25x² + 20x ओके, और प्लस में आ गया आपका 4। अब ये एन स्क्वायर है, एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई। मैं एन स्क्वायर को इसने बोला है कि 5 से भाग दे दें। एन स्क्वायर को मैं कर रहा हूँ 5 से भाग। अगर 5 से भाग करूँगा तो पूरे में 5 से भाग जाएगा भाई इससे। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा कितना 5x² + 4x प्लस में 4/5। अब इसने बोला है शेषफल कितना बचेगा। तो जब आप इसको भाई 5 से भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा, केवल और केवल देखो फ्रैक्शन में तो आएगा नहीं, ठीक है ना। तो शेषफल कितना बच जाएगा हमारा, ये वाला बच जाएगा 4x। 4 के साथ में x है, लेकिन हमारा जो आंसर बचेगा वो कितना बचेगा, केवल 4 बच जाएगा। ओके, देख सकते हो आप आसानी से। ठीक है ना। अब इसका मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। जब भी n को 5 से भाग दे रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल आ रहा है 4, सॉरी 2। तो मैं इसी को n मान लेता हूँ, 2 को। अब इसने बोला n स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। और 4 को अगर मैं 5 से भाग दूंगा तो शेषफल कितना आएगा, 4 ही आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर कितना आ गया 4। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अगला सवाल देखेंगे। पहली 100 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतः विभाजित हैं। इसे करने के दो तरीके हैं, देखो 3 और 4 से। 3 या 4 से विभाजित होनी चाहिए, तो भाई जो 3 या 4 से होगी वो 12 से भी विभाजित होगी। यही तो बात है। तो पहले हम क्या करेंगे, देखो 100 में ऐसी संख्या देखेंगे जो 3 से कटने वाली हैं। 3 से कटने वाली है, 3 का भाग कर देंगे तो 33 दिया होता है 99। यानी 3 से कटने वाली संख्याएं 1 से लेकर 100 तक कितनी है, 33। अब मैं 4 से भाग करके देखूंगा 100 में, तो ये कितनी बार कट गया, 25 बार कट गया ये तो पूरा पूरा। 25 चौक 100, यानी 4 से विभाजित होने वाली 1 से 100 तक कितनी संख्या है, 25 हैं। ओके, अब हम देखेंगे कि यार 12 से कितनी संख्याएं विभाजित हो रही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 100 में 12 से भाग करेंगे
तो 12 होता है 96। इसका मतलब ये हो गया कि 12 से कटने वाली संख्याएं कितनी हैं? 8 हैं, 1 से 100 तक की। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये 25 हैं और ये 33 हैं, तो टोटल मिला के कितनी होगी भाई? टोटल मिला के हो गई आपकी 5 और 3 8, 58 हो गई है। और ये 8 संख्याएं कैसी हैं भाई आपकी? जो 12 से कट रही हैं। लेकिन सब ये तो 12 से 12 का मतलब है 3 और 4 दोनों से कटने वाली संख्याएं हैं, कितनी? 8। लेकिन सवाल ने ये बोला है कि या तो 3 से कटें या 4 से कटें, उन संख्याओं को बताओ। तो भाई या तो 3 से कटें या 4 से कटें, उन संख्याओं को हमें देखना है। तो अगर मैं 3 और 4 से देखूं तो टोटल 58 आ रही हैं, और इन 58 में 8 संख्याएं ऐसी भी हैं जो 12 से कट रही हैं। ठीक है ना, 3 और 4 से भी कट रही हैं, 3 और 4 का मल्टीपल भाई, जो 3 से कटेगी और जो 4 से कटेगी वो 12 से भी कटेगी, सीधी बात है। तो 12 से कटने वाली संख्याएं अगर मैं निकाल दूं इसमें से, तो ये 50 बची। और ये 50 संख्याएं कैसी होंगी? ये वो होंगी जो या तो 3 से कटेंगे या 4 से कटेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, देखो। जब भी 3 या 4, 2 या 3 इस तरीके से सवाल बोलो ना, 3 या 4 से कटने वाली संख्याएं कितनी हैं? ठीक है, देखो 100 में से देखना है हमें 3 से कटने वाली संख्याएं। देखो हमेशा ध्यान रखना, अब इसने बोला है 3 से कटने वाली संख्याएं कितनी हैं, तो हमेशा 3 से एक कम होगी, कितनी होगी? 2। उसी प्रकार इसने बोला 4 से कटने वाली संख्याएं, तो 4 से एक कम होंगी, कितनी? 3। इसको सॉल्व कर लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 एकन 2, 2 दूनी 4, 2 से काटा मैंने इसको 100 को, कितनी बार? 25 बार। गलत हो गया क्या? 2 से 50 बार कट जाएगा, 100 50 बार कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ गया भाई? ऐसी संख्या कितनी है? 50 है ये आपकी। इस तरीके से भी आप इसको निकाल सकते हैं। अब बात ये आती है कि भाई ये 3 में से 2 और 4 में से 3 ऐसा कैसे पॉसिबल है, कैसे कर दिया मैंने? तो हम इसको समझेंगे, ठीक है ना। देखो इसको हम देखेंगे, अगर इसने बोला 3 से विभाजित हैं, तो हम केवल 3 ही नंबर लिखेंगे, कोई भी 1 2 3। तो इस 3 में से, क्रमागत में से मुझे ये बताओ कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 3 से कट रही हैं। तो आप कहोगे कि एक संख्या केवल ऐसी है जो 3 से कट रही है, 2 संख्याएं नहीं कट रही हैं। तो मैं लिख सकता हूँ कि 3 में से 2 संख्याएं नहीं कट रही हैं। उसी प्रकार अगर 4 तक इसने बोला 4 से विभाजित है, तो 1 2 3 4, इसमें से कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो कि 4 से विभाजित हैं? तो केवल एक 4 ही है जो 4 से विभाजित है। बाकी कितनी संख्या 4 से विभाजित नहीं है? 3। यानी 4 में से 3 संख्याएं विभाजित नहीं हैं 4 से। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है, 3 में से 2 संख्याएं विभाजित नहीं होंगी, 4 में से 3 संख्याएं विभाजित नहीं होंगी। तो टोटल 3 और 4 से जो विभाजित नहीं है संख्या, वो कितनी है? 50। और 100 में से भाई अगर इस 50 को निकाल दें जो विभाजित नहीं है, तो विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी होंगी? 50 ही हो जाएंगे। ओके, इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। अगला सवाल देखेंगे अब। 1 से 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाजित हैं? तो देखो भाई 1 से 700 तक बोला है इसने, तो हम क्या करेंगे कि 700 में ही क्या कर देंगे? 17 से भाग कर देंगे। कितनी बार कट रहा है हम ये देखेंगे। तो 17 चौक 68, कितना बचा? 2 0, 17 एकन 17, शेषफल बचा 3। इस 3 से हमें कोई मतलब नहीं है कितनी बार भाग हो रहा है, ये पूरा पूरा 41 बार भाग हो रहा है। इसका मतलब 41 ऐसी संख्याएं हैं जो 17 से कटेंगे। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा।
ओके, अगला सवाल देखेंगे। 19 की पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? देखिए भाई, अगर 19 की पावर 300 है और इसे हम 20 से भाग कर रहे हैं, तो इसका पहले हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर x की पावर सम है और हम 22 से भाग कर रहे हैं, ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? आंसर तो हमेशा ध्यान रखना पॉजिटिव ही आने हैं, ठीक है। और अगर x की पावर विषम है और अब हम 22 से भाग कर रहे हैं, तो शेषफल जो भी आएगा ना, उसे हम 22 में से घटा देंगे, रिमाइंडर को घटा देंगे 22 में से। तो यहाँ पर भी क्या आएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। सवाल में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे 4 की पावर 5 है और इसे मैंने 3 से भाग किया। तो देखो, दो तरीके से भाग होता है। एक तो अगर मैं भाग करूँगा तो एक बचेगा शेषफल, और 1 की पावर 5 होगा तो आंसर आ जाएगा 1। ओके। और अगर मैं इसे कर देता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि 5/6, और इसकी पावर मैंने कर दिया अब की बार 5। ठीक है। देखो, अगर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव ही आएगा। ओके। सम और विषम का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर ये विषम है पावर, देखो अब अगर मैं भाग करूंगा तो माइनस का 1 शेषफल आएगा, और इसकी पावर क्या है? विषम है। ठीक है। अगर यहीं पर होता ना 5 की पावर 4 और भाग करता मैं 6 से, तो -1 की पावर कितना बचता? 4 आता। और -1 की पावर सम है तो आंसर पॉजिटिव आ जाएगा 1। लेकिन यहाँ पर 1 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का बच जाएगा 1। और अब इस 1 को हम क्या करेंगे? जिसे हम भाग कर रहे हैं ना, उसमें से घटा देंगे, यानी 6 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 5 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी वही वाला तरीका है। देखो, अगर भाग करूँगा तो -1 बचेगा शेष शेषफल। भाई 19 में अगर मैं भाग करता हूँ तो 20 एकन 20 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचा ना। और इस -1 की पावर क्या है? सम है। अगर सम है तो आंसर 1 आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों आएगा? देखो समझो। अगर ये सम है -1 की पावर, मान लेते हैं 2 है, तो -1 गुणा -1 तो आंसर आएगा पॉजिटिव में 1। और अगर -1 की पावर विषम है 3, तो -1 गुणा -1 गुणा -1, तो देखो, माइनस में माइनस की गुणा की प्लस हो गया, और प्लस की माइनस में गुणा की तो माइनस हो गया, यानी माइनस का 1 आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, जब भी पावर सम हो, इवन हो, तो हम क्या करेंगे? तो हमारा आंसर पॉजिटिव आएगा। और अगर घात क्या है हमारी? ऑड है, विषम है, तो आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। लेकिन आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता है कभी भी। जिससे हम भाग कर रहे हैं उससे हम माइनस कर देंगे इसको, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ चुका है वो कितना आ चुका है? 1 आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 13 से विभाज्य है? देखो भाई, 13 से विभाज्य का मतलब ये होता है 13 से भाग जाना चाहिए। तो यहाँ तो एक तरीका तो यह है कि 13 से भाग कर दो। ओके। जैसे सबसे बड़ी संख्या बोली है इसने, तो सबसे बड़ी संख्या 990 है, लेकिन 990 कटेगी नहीं 13 से। इसके बाद 988, 988 को हम भाग करेंगे 13 से, तो 13 सत्ते 91, एक बचा यहाँ पर 7 8, 13 छिंग 78, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरा तरीका देखो, एकाधिका रूल होता है एक, इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे जो या तो, जैसे 10 है, ठीक है, एकाधिका में हम दहाई देखते हैं, या तो 10 के नज़दीक, या 20 के नज़दीक, या 30 के नज़दीक, 40 50 इसके नज़दीक देखते हैं, ठीक है। तो या तो इससे एक कम होना चाहिए, या इससे एक ज़्यादा होना चाहिए, बस। तो मैं अगर देखूं भाई, 13 तिया 39, 39
तो मैंने देखा कि ये जो है ना नंबर, ये 40 से एक कम है। 40 से एक कम है, यही तो बात है। 40 में से एक कर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 39 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो, तो देखो यहाँ पर अगर 40 में से एक कम कर दें तो 39 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें समझना ये है कि हमें सीन फैक्टर देखना है, 40 है। ओके। तो मैंने कितना प्लस किया है इसमें, एक प्लस किया है, तब जाके ये 40 आया है। तो अब मैंने संख्या मान ली 988 है ये। तो हम अंतिम अंक का, ये 40 है ध्यान रखना, 40 में हम 4 को देखेंगे। सीन फैक्टर कितना है, 4। तो अंतिम अंक का 4 गुना करेंगे। 8 का अगर मैं 4 गुना करूँ तो 32 आ जाएगा। और देखो +1 किया था, तब जाके हमें कितना प्राप्त हुआ था, 40 प्राप्त हुआ था। तो हम दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे इनको। तो 8 और 2 10 की 0 हासिल 1, और ये हो गया 130। अब देखना 130 13 से कट रहा है या फिर नहीं। तो भाई 13 से कट रहा है ये पूरा पूरा। इसका मतलब ये जो नंबर है ये पूरा पूरा 13 से भाग होगा। ओके, क्लियर। अब मैं 908 को भी चेक कर लेता हूँ एक बार। 8 चौक 32, 32 को ऐड किया तो 2, 9 और 3 12। तो ये तो नहीं कट रहा भाई 13 से। तो केवल एक ही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे अब। ये संख्या 11 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या है 9 3 2 4 8 x 6। तो मैंने कल की क्लास में बताया था कि सम स्थान और विषम स्थानों को ऐड करेंगे। तो देखो भाई 9 में 2 ऐड किया 11, 11 और 8 कितना हो गया, 19, 19 और 6 कितना हो गया, 25। अब इनको ऐड कर देंगे, 3 और 4 7, 7 में हमने x ऐड किया तो ये आ गया x+7। अब मैंने कहा था इन दोनों का अंतर या तो कितना होना चाहिए, 0, या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। ओके। तो हम देखेंगे कि यार x का हम क्या मान रखें, जो कि भाई या तो ये 0 बन जाए या फिर 11 का मल्टीपल बन जाए। अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 0 तो रख नहीं सकता, अगर मैं 2 रखता हूँ तो 7 और 2 हो गया 9, और 25 में से अगर मैं 9 घटाता हूँ तो 14 में से 9 गया तो 5, 15 आ रहा है। 15 11 का मल्टीपल है, नहीं है, तो ये गलत हो गया। अब मैं ऑप्शन हिट ही कर लेता हूँ, मैं दूसरा ऑप्शन 5 रख लेता हूँ, क्योंकि 3 तो है नहीं इसमें, 4 भी नहीं है। 5 रखा तो ये 7 5 हो गया 12। अब 25 और 12 का अंतर देखना कितना आ रहा है, तो ये भी नहीं कट रहा भाई, 13 आ रहा है। अब हम 7 रख के देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में 6 भी नहीं है। तो मैंने 7 रखा तो 7 और 7 हो गया 14। तो 25 और 14, इनका अंतर देखना कितने का है, 11 का अंतर है। इसका मतलब x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 7 आ चुकी है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमें दोनों का अंतर क्या करना है, या तो 0 बनाना है। अब 0 बनाने के लिए तो यार इसमें बहुत ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा, इतना तो ऑप्शन में है भी नहीं। तो हम क्या करेंगे फिर, 11 का मल्टीपल देखेंगे। तो 11 का मैंने 7 रखा तो 7 और 7 14 हो गया। 25 में से 14 घटाया तो कितना आया, 11, और ये 11 हो रहा है क्या, 11 से पूरा पूरा विभाजित। ओके, अगला सवाल देखेंगे। ये सवाल दे रखा है कि 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43। देखिए मैं इसका एक फॉर्मूला होता है, एक्स की पावर, पावर क्या है यहाँ पर, समान है। जैसे एक्स की पावर m प्लस वाई की पावर m, तो ऐसी संख्या ये सदैव x प्लस वाई से विभाजित होगी, विभाजित होगी। तो ऐसी संख्या हमेशा क्या होगी, x प्लस वाई से विभाजित होगी। अगर यहाँ माइनस होता तो x माइनस वाई से विभाजित होती। तो इसका आंसर आप देखते ही बता सकते हैं, 41 की पावर 43 प्लस 43 की पावर 43
अब हमें भाई पावर से तो कोई मतलब है नहीं, हमें तो क्या है, बेस से मतलब है। तो 41 + 43, तो ये कितना आ गया आपका, 84, 84। यानी ये संख्या किससे विभाजित होगी भाई, 84 से विभाजित होगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। ओके, अगला सवाल। सवाल दे रखा है कि पी और क्यू दो अंकों वाली संख्या है, तो पी क्यू माइनस क्यू पी यू निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः व्यक्त होगी। देखो समझना थोड़ा सा, सवाल है पी क्यू माइनस क्यू पी। अब यहाँ पर ये देखो, इसमें से अगर मैं इसे घटा रहा हूँ तो ये वाली संख्या क्या होगी, बड़ी, और ये वाली संख्या क्या होगी, छोटी। ठीक है, तो कोई भी मैं नेचुरल नंबर मान लेता हूँ। मैंने मान लिया कितना, 21 मान लिया। 21 में से मैंने 22 अंक पलट रहे हैं, 12 घटाया तो कितना बच रहा है यहाँ पर, 9 बच रहा है। और 9 ये किससे विभाजित हो रहा है, 9 से विभाजित हो रहा है। मैं एक और नंबर मान लेता हूँ। मैंने माना, देखो एक तो मैं 11 तो मान नहीं सकता क्योंकि अंक बदलने पर 11 ही आ जाएगा ये। 12 मान सकता हूँ, 21 हो जाएगा। 13 मान सकता हूँ, 31 हो जाएगा। तो अब मैं 31 को और देख लेता हूँ। 31 में से मैंने 13 घटाया तो कितना बचा, 11 में से 3 गया तो 8, और 2 में से 1 गया तो 1, यानी 18। तो भाई देखो ये किससे कट रहा है, ये 9 से कट रहा है, ये 9 से कट रहा है। तो ऐसी संख्या हमेशा, ये वाली जो संख्या है ये किससे भाग होगी, 9 से भाग होगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इसे देखो यार, आपको बनाना पड़ेगा तो फिर ऐसे बनाना पड़ेगा कि 10x + 22, अंक पलट रहे हैं ना भाई ये, तो अंक पलट रहे हैं तो ये हो जाएगा 10 y + x। और इन दोनों का क्या है डिफरेंस, ये तो पी क्यू हो गया, और माइनस कर दूँ क्यू पी। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करूँगा तो 10x + 22 -10 y और -x, तो ये कितना बचा आपका, 9x - 9 y। तो 9 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो x - y। तो ऐसी संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी, क्योंकि 9 का मल्टीपल इसमें साथ में होगा, x - y में। ओके, वैसे इस सवाल को इसी तरीके से करना, ध्यान रखना ये जो तरीका मैंने बताया है। अगला सवाल, बाकी आपकी इच्छा है। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो n³ - n हमेशा विभाजित है, n³ - n। देखो प्राकृत संख्या 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, एक तो हो नहीं सकता भाई, क्योंकि 1 की पावर 1 करेंगे -1 तो ये 0 बन जाएगा। ओके, तो हम क्या कर लेते हैं, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए 2 रख लेते हैं। 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हो। मैंने 2 रख लिया, 2 की पावर 3 -2, 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 8 -2, तो आंसर आ चुका है हमारा 6। यानी ऐसी संख्या किससे विभाजित होगी, हमेशा 6 से विभाजित होगी। ओके, अब आप 3 रख के देख लो, 3 की पावर 3 -3, तो 3 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया, 27, और -3, 27 ही होगा क्या, हाँ। और ये हो गया 24, 24 भी देखो किससे कट रहा है, 6 से कट रहा है। यानी आगे आप 4 रख लो, 5 रख लो, 6 रख लो, वो हमेशा ही किससे विभाजित होगी ऐसी संख्या, ये होगी आपकी 6 से विभाजित। ओके, अगला सवाल देखेंगे अब। क्या हो गया भाई, देखो अगला सवाल। एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेष 4 बचता है, 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4 बचता है। उसी संख्या के वर्ग को, मैंने संख्या n मानी और n की वैल्यू क्या है 4, और अगर इसके वर्ग को यानी 4 का वर्ग 16 है, और इस 16 को अगर मैं 7 से भाग करता हूँ तो शेषफल क्या बचेगा, तो 7 दूनी 14, शेषफल कितना बचा, 2 बच रहा है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ओके, ऐसा सवाल मैंने करा दिया है आपको। या फिर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, फिर वही एक्स मान के करना पड़ेगा। ओके, देखो अगला सवाल। जो शेष बच रहा है ना, उसी को हम क्या मान लेंगे, संख्या मान लेंगे बस, इस टाइप के सवाल में। देखो अगला सवाल। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो सवाल का बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या क्या होगी भाई, 9,999, 9,999। ओके, और इसमें कोई संख्या जोड़ने के लिए बोल रहा है ये एक्स, और अब ये संख्या किससे विभाजित हो रही है भाई, 307 से विभाजित हो रही है, यही तो बात है, 307। तो इस टाइप के सवाल को हम क्या करेंगे, इसके करने के दो तरीके हैं। या तो आप इसे भाई क्या कर लो, ऑप्शन से कर लो, ऑप्शन एड कर दो, या फिर हम इसमें भाग करेंगे 9,999 में, कितना, 307 से। तो कितनी बार जाएगा ये, 3 बार जाएगा, 3 7 21 और 3 3 9, कितना बचा, 8 7 9। अब ये 2 बार जाएगा, तो 2 7 14 और 2 3 6, कितना बच रहा है ये, 5 7 1, 175। ठीक है, अब ध्यान रखना, जब भी जोड़ने पर सवाल बोले, बड़ी से बड़ी, और इसमें क्या कर रहा है भाई, जोड़ना, जोड़ने, जोड़ना हो ऐसे कर लो। तो याद रखना इसको, ये क्या होता है भाई, देखो ये तो होता है आपका भाज्य, ये होता है भागफल, और ये होता है भाजक। तो हम क्या करेंगे, भाजक माइनस शेषफल। ओके, भाजक में से हम क्या कर देंगे, शेषफल को माइनस कर देंगे, वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो भाई इसमें से अगर मैं इसको माइनस कर देता हूँ तो कितना बचेगा, 2 3 1, 132 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 132 ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। तो ये वाली जो चीज़ है आपको ये याद रखनी है भाई। ओके, इम्पोर्टेंट है ये। जब भी बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ने के लिए कहे तो हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे और भाजक और शेषफल का अंतर देख लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखो। 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्या हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं, 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं। तो देखो, केवल और केवल 5 से विभाजित होनी चाहिए। ओके, अब देखो आप क्या करोगे, 60 में भाग करोगे 5 से, तो आपने निकाल दिया 12 पंजे 60। अब ये 12 संख्याएं ऐसी हैं जो कि 5 से विभाजित हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए यार, हमें तो चाहिए विषम संख्या। तो विषम संख्या कितनी है हमें ये देखना है। अगर ये पूछता कि 3 से 60 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित हैं, तो हमारा आंसर आ जाता कितना, 12। लेकिन इसने पूछा है विषम संख्या, तो मैं पहले एक बार बेसिक बता देता हूँ। जैसे 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 और ये 60। अब यहाँ पर देखो यार, ये क्या है भाई, सम संख्या है,
ये क्या है सम, ये क्या है सम, ये क्या है सम, ये कैसी है सम, ये कैसी है सम। यानी हर दूसरी संख्या क्या है, सम है। तो कितनी संख्या बच रही है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये हो गया कि 6 तो इसमें क्या है विषम, और 6 कैसी हैं सम। इसने बोला है कि विषम संख्या कितनी है, तो विषम संख्या कितनी होंगी, 6 होंगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। ध्यान रखना हर, अब इसमें से ये तो मैंने आपको समझाया है, केवल समझाया। यहाँ से समझने का मतलब क्या है, ये है कि 12 में से हर दूसरा नंबर क्या होगा, सम होगा। हर दूसरा नंबर क्या होगा, सम होगा। तो इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं कहूँ 4 में से हर दो नंबर क्या है, सम है, तो दो नंबर क्या होंगे, फिर विषम होंगे। अगर 4 में से दो सम हैं तो विषम कितने बचे, दो, आधे बचे ना। तो वही चीज यहाँ पर है, अगर 12 में से हर दूसरा नंबर क्या है, सम। इसका मतलब ये हो गया कि 12 में से हर दूसरा नंबर सम है, तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें से 6 तो सम होंगे, इवन, और 6 इसमें क्या होंगी, बेस ऑड। इसने पूछा है कि 5 से विभाजित होने वाली विषम संख्या है, तो कितनी संख्या है, 6। 6 ऐसी संख्या हैं जो विषम हैं और 5 से विभाजित भी हैं, और 6 ऐसी संख्या हैं जो सम हैं और 5 से विभाजित है। ओके। अगला सवाल, 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हैं। देखिए सबसे पहले मैं 1 से लेकर 1000 तक निकालूंगा कि कितनी संख्याएं हैं। तो भाई इसमें 1000 में 7 से भाग करना पड़ेगा। कितनी बार जा रहा है, 7 एकन 7, 3 बचा 30 हो गया, 7 चौक 28, 20 हो गया, 7 दूनी 14, यानी 142 संख्याएं ऐसी हैं 1 से 1000 तक जो 7 से विभाजित हैं। अब हम निकाल देंगे 1 से लेकर 300 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 7 से कट रही हैं। तो 7 से भाग किया मैंने, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14, यानी 42 संख्याएं हैं। अगर मैं 1 से लेकर 1000 तक की संख्याओं में से 1 से लेकर 300 तक की संख्याएं घटा दूं तो ये बचेंगी 100। और ये 100 संख्याएं कैसी होंगी, 300 और 1000 के बीच 7 से कटने वाली संख्याएं हैं, कितनी, 100। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा भाई, 100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया होगा सभी की समझ में। नेक्स्ट सवाल देखेंगे अब, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो भाई आपकी यही हो जाएगी, 5 बार 9 लिख देंगे। ओके। अब इसने बोला है कि 468 से पूर्णतः विभाजित है। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 5 को 2 से भाग करूं, है ना, और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये पूर्णतः विभाजित है, तो हमें पूर्णतः विभाजित कैसे करनी है। तो मैं 2 से 2 बार चला जाएगा, एक बचेगा। अब जो अगर ये शेषफल बचा है, इस शेषफल को अगर मैं इसमें से भाग माइनस कर दूं भाज्य में से, तो 4 जो बचेगा वो 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। तो इसने यही बोला है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी एक संख्या ऐसी है जो 468 से पूरी पूरी कट रही है, हमें वो देखनी है। तो या तो इसका भाई एक तरीका यह है कि ऑप्शन से कर दो, या फिर 468 से हम भाग करेंगे। पेन कैसे नहीं चल रही यार ये, 468 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो कितनी बार जा रहा है, 4 दूनी 8, 2 बार जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12 और एक 13, 2 चौक 8 और एक 9, कितना बचा, 3 6 9। अब ये एक बार जाएगा, तो 4 6 8, माइनस किया 1, 13 में से 6 गया तो 7, और यहाँ 171, फिर ये 9 बच गया। अब ये कितनी बार जा सकता है, 4 चौक 16, 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 अट्ठे 24, 2 बचा, 3 छिंग 18 और 2 20, और 3 चौक 12 और 2 14। तो ये कितना बचा यहाँ पर, माइनस करेंगे 5 1 3,
अब ये 315 जो शेषफल आ रहा है, अगर मैं इस 315 शेषफल को 99,999 में से माइनस कर देता हूँ, तो जो संख्या बचेगी वो संख्या कैसी होगी? 468 से कटने वाली होगी। तो हम क्या करेंगे भाई, 99,999 में से 315 को माइनस कर देंगे, तो ये जो संख्या बचेगी, अब ये 468 से कटने वाली संख्या बचेगी। ये कितना बचा? 48699, यानी 99,684। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है, 99,684। ये संख्या क्या होगी? 468 से पूरी पूरी विभाजित होगी। अगला सवाल देखो, 250 से 1000 तक की कितनी संख्याएं 5, 6, 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं? देखो 5, 6, 7, 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हैं, तो 5, 6 और 7, इसका एलसीएम ले लो, क्योंकि जो संख्या 5, 6, 7 से विभाजित होगी वो एलसीएम से भी विभाजित होगी। तो 5 छिंग 30 और 7 21, यानी 210 हो गई। यानी जो संख्या 5, 6, 7 से विभाजित होगी वो क्या होगा भाई? 210 से भी विभाजित होगी। ठीक है, अब मैं इसका गुना करता हुआ चलूँगा। जैसे 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौक 84, 21 पंजे 105। मुझे चाहिए भाई केवल कितनी? 250 से 1000 के बीच। अब 250 से अगर 1000 के बीच चाहिए तो मुझे एक बात बताओ, ये तो भाई 250 से कम है और ये 1000 से ऊपर है। तो 250 से ऊपर और 1000 से नीचे कितनी संख्या आ चुकी हैं? ये 3 संख्या आ चुकी हैं। ओके, तो ऐसी संख्याएं कितनी हैं? 3 संख्याएं हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही तो इसने पूछा कितनी संख्याएं हैं, तो कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं। ठीक है, तो चलिए भाई आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और जो भी भाई क्लास से पहली बार जुड़े हैं वो क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, जय हिंद, जय भारत।